हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बयावर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नसीराबाद। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? कोटा। जो कोटा है वो राजस्थान में 1857 का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, जो ये नसीराबाद है, नसीराबाद में जो क्रांति है वो शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी और प्रमुख केंद्र कौन सा था? कोटा था। कब हुई थी शुरुआत? तो वो हुई थी दोस्तों राजस्थान में 28 मई को। कब हुई थी दोस्तों? 28 मई को। 28 मई 1857 को राजस्थान में वो क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठाकुर केसरी सिंह, ऑप्शन बी जयदयाल, ऑप्शन सी ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन डी लाला जयदयाल। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह है और राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है इनको। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन बी जयदयाल, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी राव सूरजमल। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह है, इन्होंने कोटा विद्रोह का है वो नेतृत्व किया था। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी नसीराबाद, ऑप्शन सी बयावर, ऑप्शन डी शाहपुरा। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? कोटा। कोटा में है वो क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कोटा में। दोस्तों, हमने पहले सवाल में देखा था कि प्रमुख केंद्र कौन सा था? वो था कोटा। तो कोटा जो प्रमुख केंद्र है तो वहीं पर सबसे बड़ा विद्रोह हुआ होगा, तभी तो वो केंद्र बना है। और फिर हमने देखा था कि जो नसीराबाद है, जो दोस्तों नसीराबाद है, वहाँ पर क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। यहाँ पर भी हम वही कहेंगे कि नसीराबाद में शुरुआत हुई थी और कोटा है वो सबसे बड़ा विद्रोह का केंद्र था, बड़ा विद्रोह वहाँ पर हुआ था। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मई 1857, ऑप्शन बी जून 1857, ऑप्शन सी जुलाई 1857 या ऑप्शन डी अगस्त 1857। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? मई 1857। मई 1857 में है वो नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। दोस्तों, हमने अभी चर्चा की है कि जो नसीराबाद है वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी राजस्थान में जो सर्वप्रथम है वो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। फिर हमने देखा है कि प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कोटा था। सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो वो कोटा में हुआ था। कोटा का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो कुशाल सिंह ने किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो मई 1857 में। तो मैंने अभी डेट भी आपको बताई थी कब हुआ था दोस्तों। तो हुआ था 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। ये मैंने पहले प्रश्न में, फर्स्ट प्रश्न में ही आपको ये बताया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 10 मई को राजस्थान में 10 मई को है वो पूरे भारत में क्रांति का प्रथम विद्रोह हुआ था। जब फर्स्ट विद्रोह हुआ था वो दोस्तों 10 मई को हुआ था भारत में। किसके नेतृत्व में वो हुआ था? मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। और राजस्थान में नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को
प्रथम। और सबसे बड़ा केंद्र कौन सा? कोटा। सबसे बड़ा विद्रोह कोटा। कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाले सैनिक किस दिशा में भागे थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली की ओर, ऑप्शन बी आगरा की ओर, ऑप्शन सी कानपुर की ओर, ऑप्शन डी जैसलमेर की ओर। तो दोस्तों बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। किस दिशा की ओर भागे? वो आगरा की ओर भागे थे। कहाँ गए? आगरा की ओर। दोस्तों दिल्ली की ओर गए थे, तो वो दिल्ली की ओर जो सैनिक गए थे वो दोस्तों सैनिक गए थे जो भारत लेवल में जो हो रही थी, जो राष्ट्रीय लेवल में जो क्रांति हो रही थी, वो सभी सैनिक कहाँ पर गए थे? दिल्ली में। और वो सब दिल्ली में किस लिए गए थे? तो दिल्ली में वो गए थे, वहाँ पर कौन थे? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जब वो वहाँ पर थे तो उनके पास गए थे सभी कि जो मुगल सल्तनत है उनके जो सम्राट भी बहादुर शाह द्वितीय जीवित है, तो हमारे जो क्रांति है उसका नेतृत्व कौन करेगा 1857 क्रांति का? तो उन्होंने वो नेतृत्व सौंप दिया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को सौंप दिया था। फिर दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय है इनको बंदी बना लिया और कहाँ पर भेज दिया? रंगून जेल में भेज दिया था इनको। तो दिल्ली गए थे, जो राजस्थान के थे वो आगरा की तरफ गए थे, और जो राष्ट्रीय लेवल पर क्रांति हो रही थी वो सब भी कहाँ गए थे? दिल्ली की ओर गए थे। दिल्ली की ओर क्यों गए? वो गए थे कि बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व सौंपने के लिए कि भाई हमारी जो क्रांति हो रही है उसका नेतृत्व है वो आप करोगे। क्रांति के समय जो दिल्ली या मुगल सल्तनत है उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुगल सल्तनत का है वो समथिंग आप मान लो कि वो पतन की ओर थे, या वो अंतिम सम्राट भी थे और पतन हो गया था उनका। और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं वो मुगल सल्तनत है उसके जो अंतिम सम्राट है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कोटा का अंग्रेज रेजिमेंट जो विद्रोह में मारा गया उसका नाम क्या था? दोस्तों जो कोटा में विद्रोह हुआ था उसमें एक अंग्रेज था, वो मारा गया था। अंग्रेज रेजिमेंट जो मतलब मारा गया था उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था या कौन अंग्रेज था जो कोटा विद्रोह के दौरान मारा गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेजर बर्टन, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी शो, ऑप्शन डी रॉबर्ट्स। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कौन था वो? मेजर बर्टन। जो मेजर बर्टन है वो कोटा विद्रोह के दौरान है वो मारा गया था। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, जहां अंग्रेज मेजर बर्टन मारे गए वह कौन सी जगह थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा किला, ऑप्शन बी कोटा रेजिडेंसी, ऑप्शन सी कोटा दरबार, ऑप्शन डी नसीराबाद छावनी। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो ये प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? कोटा रेजिडेंसी। जो कोटा रेजिडेंसी थी वहाँ पर है वो मेजर बर्टन को मार दिया गया था या उसकी हत्या कर दी गई थी क्रांति के दौरान, यानी कोटा विद्रोह के दौरान। और कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह कर रहे थे। बड़ा विद्रोह का केंद्र कौन था या बड़ा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? वो कोटा में हुआ था। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, ब्यावर में विद्रोह किस कारण शांत हो गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैनिक भाग गए थे, ऑप्शन बी अंग्रेज सेना आ गई थी, ऑप्शन सी जनता का समर्थन नहीं मिला, ऑप्शन डी राजपूत सैनिकों ने साथ नहीं दिया। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या था? वो क्या कारण था कि जिस वजह से जो ब्यावर में जो विद्रोह है वो शांत हो गया, अधिक नहीं हो पाया? वो कौन सा कारण था? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जनता का समर्थन नहीं मिला। जब दोस्तों जनता का ही समर्थन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर विद्रोह कैसे हो पाएगा जब जनता ही अपने साथ नहीं है? जो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ होती है दोस्तों, जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं या जो परिवर्तनकारी जो कदम होते हैं उसमें दोस्तों जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर जनता उसमें साथ नहीं देती है तो वो असफल ही होगा। तो ब्यावर में विद्रोह शांत हो गया वो इस वजह से हुआ था कि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही थी क्रांतिकारियों का। अगर जनता समर्थन करती तो ब्यावर में है वो
विद्रोह है वो एकदम से अचानक से शांत नहीं होता, और वो भी कोटा विद्रोह की तरह ही बहुत मतलब उच्च लेवल पर होता, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया, इसलिए वो विद्रोह है वो शांत हो गया या दबा दिया गया। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की क्रांति के समय राजस्थान में किसने अंग्रेजों की सहायता की? आपके ऑप्शन है, जयपुर के महाराजा ने की, ऑप्शन बी जोधपुर के महाराजा ने की, ऑप्शन सी उदयपुर के महाराणा ने की, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने की। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो सभी के सभी थे, जो महाराजा या महाराणा थे, उन सभी ने वो अंग्रेजों की है वो सहायता की थी। जोधपुर के राजा ने की थी, जयपुर के राजा ने की थी, उदयपुर के महाराणा ने की थी, इन सभी ने वो अंग्रेजों की सहायता की थी क्रांति के समय, क्रांतिकारियों की सहायता नहीं की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कोटा के राजकुमार का क्या रुख था? आपके ऑप्शन है, विद्रोहियों के साथ, ऑप्शन बी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन सी तटस्थ, या ऑप्शन डी जनता के साथ। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों के साथ। जो कोटा के राजकुमार थे उनका अंग्रेजों के साथ रहने का रुख था, वो अंग्रेजों की तरफ झुकाव था उनका, वो अंग्रेजों के साथ रहना चाहते थे विद्रोह के दौरान, न कि क्रांतिकारियों के साथ। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, जयपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह क्यों नहीं हुआ? आपके ऑप्शन है, सैनिक कम थे, ऑप्शन बी जनता डरी हुई थी, ऑप्शन सी राज्य ने अंग्रेजों का साथ दिया, ऑप्शन डी या नेतृत्व तो नहीं मिला। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है 12वां, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों ने राज्य का साथ, सॉरी दोस्तों, मतलब राज्य ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए वो जयपुर में 1857 का विद्रोह है वो नहीं हुआ था। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के कौन से मंत्री ने भूमिका निभाई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयदयाल, ऑप्शन बी शत्रु सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी राम सिंह। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जयदयाल। जो दोस्तों ये जयदयाल है, इन्होंने है वो क्रांति के समय कोटा में मंत्री के रूप में वो भूमिका निभाई थी। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, शाहपुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है, ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी जयदयाल, ऑप्शन डी राव सूरजमल। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राव सूरजमल। जो राव सूरजमल है, इन्होंने है वो शाहपुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पर किया था? शाहपुरा में। किन्होंने? राव सूरजमल ने। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में किस स्थान पर राजा का बाग युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बयावर, ऑप्शन सी शाहपुरा, ऑप्शन डी आगरा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कोटा। जो कोटा में है वो राजा का बाग युद्ध है वो हुआ था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोटा में राजा का बाग युद्ध में कौन जीते थे? जो जो युद्ध हुआ राजा का बाग कहाँ पर हुआ था? कोटा में। हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि 1857 में राजा का बाग युद्ध हुआ, कोटा में हुआ था। तो इसमें कौन जीते थे, तो किस किस के बीच हुआ, तो वो भी दिया हुआ है आपके
कि ऑप्शन ए विद्रोही, ऑप्शन बी अंग्रेज, दोनों के बीच हुआ था। अब जब दोनों के बीच युद्ध हुआ था, आपको बताना कौन जीता, अंग्रेज जीते या विद्रोही जीते, या दोनों ही जीते या कोई नहीं जीता। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज। अंग्रेज है वो को राजा का बाग युद्ध है वो जीते थे। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में मेवाड़ राज्य का क्या रुख था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्रोहियों का समर्थन, ऑप्शन बी अंग्रेजों का समर्थन, ऑप्शन सी तटस्थता, ऑप्शन डी दोनों का समर्थन। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का समर्थन। जो मेवाड़ राज्य का रुख था कि वो अंग्रेजों की ओर झुकाव था उनका, वो भी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का अंतिम पड़ाव कौन सा माना जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी शाहपुरा, ऑप्शन सी बयावर, ऑप्शन डी नसीराबाद। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बयावर। बयावर है वो अंतिम पड़ाव था क्रांति का राजस्थान में। हमने पहले भी देखा था कि बयावर में है वो विद्रोह शांत क्यों हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जनता का समर्थन नहीं मिला था और अंतिम पड़ाव भी था। इस प्रश्न के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव भी था और जनता का समर्थन भी नहीं था। कहाँ पर, बयावर में। तो अंतिम पड़ाव कौन सा माना जाता है, वो था बयावर का विद्रोह या बयावर में विद्रोह। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है किस स्थान पर विद्रोह के बाद सैनिकों को बंदूकों से निशाना बनाया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नसीराबाद, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी शाहपुरा, ऑप्शन डी बयावर। बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नसीराबाद। कहाँ पर, नसीराबाद। दोस्तों नसीराबाद में है जो सैनिकों को विद्रोह के बाद है वो बंदूकों से निशाना बनाया गया था। मतलब उनको, मतलब इस एक तरह से कह सकते हैं कि जब विद्रोह पूरा हो गया, क्रांति पूरी हो गई, वैसे क्रांति असफल रही थी फिर भी क्रांति पूरी हो गई, तो उसके बाद जो अंग्रेजों ने वो भारतीय सैनिकों के साथ क्या किया होगा, उनको बंदूकों से निशाना बनाया गया और उनको वो शहीद कर दिया गया। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी राजपूत ठिकानों पर, ऑप्शन सी व्यापारियों पर, ऑप्शन डी आम जनता पर। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राजपूत ठिकानों पर। राजपूत ठिकानों पर है वो क्रांति का अधिक प्रभाव है वो पड़ा था। किसानों पर, व्यापारियों पर और आम जनता पर तो पड़ा ही था, लेकिन राजपूत ठिकानों पर वो अधिक पड़ा था। क्यों, क्योंकि क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जो राजपूत ठिकाने थे, जो वहाँ के सरदार थे या जो ठाकुर थे वही कर रहे थे, या जो सामंत थे वही कर रहे थे। तो उन पर है वो अधिक प्रभाव होगा क्रांति का। तो ये हमारे कुछ राजस्थान में क्रांति से संबंधित 20 क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।